Hello dear students and welcome back to my channel Learn with Ifra Sheikh. So dear students, in today's video we will learn about the new Colossus. This is the unit 6. So please do not skip the video, watch it till the end completely. Simultaneously take the screenshots. Okay, so this summary will be helpful you from the point of view of your exams. Do not skip anything. Even if you listen the explanation properly, it will be very helpful for you. तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आप लोग देखना लिखना. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, सो एमा लज़ारस इसके राइटर है द न्यू कोलॉसस के. शी वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट एंड राइटर. वो एक बहुत ज़्यादा फेमस अमेरिकन पोएट राइटर थे. उनकी बर्थ जुलाई 22, 1849 न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी. So she is best remembered for the poem The New Colossus, which is associated with the Statue of Liberty. So ये जो poem है The New Colossus, it is associated with Statue of Liberty. Through her writing, she supported the rights of immigrants and spoke about the kindness, freedom and ह्यूमैनिटी. सो जो लोग दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में आते, वो लोग इमिग्रेंट्स रहते बिकॉज दे माइग्रेट एंड कम टू आवर कंट्री. तो उन्होंने उनके राइट्स के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में, उनके साथ काइंडली बिहेव करना, ह्यूमैनिटी इंसानियत दिखाना, उसके बारे में बताया. ओके, सो विल बिगिन विद द समरी. एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द ओल्ड स्टैचू. एक पुराने स्टैचू की बात चल रही पोएम के स्टार्टिंग में, कॉल्ड Colossus of Rhodes. उसको क्या बोला जा रहा? Colossus of Rhodes. This statue was symbol of power and victory. ताकत का और victory का symbol था ये statue. It represented strength and pride, standing as a sign of dominance. तो strength, power, dignity, pride इसको symbolize कर रहा था वो statue. But Emma Lazarus says that the Statue of Liberty is very different from the old. तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो पुराने वाले स्टैचू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. शी कॉल्स इट न्यू कोलॉसस. उसको वो क्या बुला रही है? न्यू कोलॉसस. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सिंबल ऑफ वॉर और पावर. पहले का स्टैचू क्या था? सिंबल ऑफ पावर था, लेकिन ये वैसा नहीं है. दिस न्यू स्टैचू इज़ अ काइंड, पीसफुल एंड वेलकमिंग. ये न्यू स्टैचू क्या सिंबलाइज कर रहा? काइंडनेस, पीसफुल है, वेलकमिंग है. The Statue of Liberty is described as woman with a torch in her hand. तो इसको कैसा डिस्क्राइब किया जा रहा? एक लेडी है, एक वुमेन है जिसके हाथ में एक टॉर्च है. The torch gives light which stands for guidance and hope. वो टॉर्च एक गाइडेंस और होप के जैसा काम कर रही. She is also called mother of exiles. इसको क्या बुलाया जा रहा? Mother of exiles. This means she is like caring mother for people who are forced to leave their homes. इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों के माँ के जैसे है जो लोग फोर्सफुली अपना घर छोड़ के आए, गरीबी के वजह से, वॉर के वजह से या किसी भी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से. द स्टैचू स्टैंड्स एट द एंट्रेंस ऑफ अमेरिका. ये जो स्टैचू है लिबर्टी का, इट इज़ एट द एंट्रेंस ऑफ अमेरिका, स्पेशली नियर न्यूयॉर्क. कहाँ है? न्यूयॉर्क. where many immigrants arrive in the past. Past में बहुत सारे immigrants आए थे. As people come by ships, they see the statue first. लोग शिप से आते और उन लोगों की नज़र पहले स्टैचू पे जाती. It becomes a symbol that tells them they are safe now and have reached the land of freedom. तो वो जो स्टैचू है उसको देख के क्या सिंबलाइज हो रहा कि वो लोग अब सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे ज़मीन पे जहाँ पे फ्रीडम है. द पीपल देन शोज द वॉइस ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्पीकिंग. शी प्राउडली सेज दैट शी विल वेलकम ऑल दोज हु आर सफरिंग. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या बोल रहा कि वो हर एक को वेलकम करेगी जो सफ़र कर रहा है. शी इन्वाइट्स द टायर्ड, जो थक चुके हैं, जो गरीब है, जो बेघर है. ऑप्रेस्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. These are people who have no place to live and are searching for a better life. जिसके पास घर नहीं है रहने को, एक बेहतर ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, ये वैसे लोगों के लिए सिंबल है. The statue lifts her torch beside the golden door.
तो जो स्टैचू है एक गोल्डन डोर के साइड में उसकी टॉर्च लिफ्ट कर रहा हूँ। द गोल्डन डोर मीन्स द एंट्रेंस। गोल्डन डोर किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? एक एंट्रेंस टू अ न्यू लाइफ फुल ऑफ चांसेस, फ्रीडम एंड डिग्निटी। इट रिप्रेजेंट्स द अमेरिकन ड्रीम्स वेयर एनीवन कैन वर्क हार्ड एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, जहाँ पे कोई भी इंसान आ सकता, हार्ड वर्क करके खुद की लाइफ बेटर बना सकता। सो द कंक्लूजन इज द न्यू कोलोसस गिव्स अ पावरफुल मैसेज। इससे अपने को एक पावरफुल मैसेज मिल रहा, दैट अ ट्रू ग्रेटनेस लाइज नॉट इन पावर बट इन काइंडनेस। सो ग्रेटनेस का मतलब पावरफुल होना नहीं रहता, बट किसी के साथ काइंड बिहेवियर एंड एक्सेप्टेंस रहता। Through the Statue of Liberty, Emma Lazarus shows that America should be a place where everyone is welcome. अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी का वेलकम किया जाता, and given a chance to start a new life, और एक बेटर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने की जगह है। थैंक यू।